हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वेंकीज के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग 71 पॉइंट्स नीचे यानी कि 1912 पर हो गई है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 2794 करोड़ का। पीई रेशियो 16.35 है, बहुत कम है सेक्टर पीई के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, जो कि है 47.19 पे। अब यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इंप्रूव होते हुए 4436.58 करोड़ हो गया है। ईबिटा भी यहाँ पे घट चुका है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें। उसके लिए बहुत सारे रीजन है और इसके पहले हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो भी बनाया जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस की कि यहाँ पे कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वेंकीज का स्टॉक यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ऐसे इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है जिसके चलते हुए यहाँ पे इनकी जो मार्जिन है इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। अभी इसके ये रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट भी आए, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे 56.11% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 0.03%, डीआईआई 0.12%, एफआईआई 0.79% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 42.96% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर में सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाकर कर दी 0.03%। डीआईआई ने भी अपनी जो होल्डिंग है जून क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे इनकी कुछ भी होल्डिंग नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे 0.12% की होल्डिंग बनाई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी जो होल्डिंग है इंक्रीज करते हुए नजर आए। और उसी के साथ रिटेल एंड अदर्स में यहाँ पे 4306 से अभी हो गई है 43.01% की शेयर होल्डिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, जो कि आए थे यहाँ पे 10 मई को। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 57.37 करोड़ का हो गया। डिटेल में अगर हम जानते हैं तो देखिए यहाँ पे पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो टोटल इनकम है 1108 करोड़ से बढ़कर अभी हो गया है 1239 करोड़ का, मतलब 11% की यहाँ पे बढ़त हुई है। नेट प्रॉफिट भी बढ़कर हो गया है 57.37 करोड़ का, जहाँ पे 165% की यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आई है। ईपीएस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो अभी 15 से बढ़कर हो गया है 40.72, मतलब यहाँ पे ईपीएस भी 165% की यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो इनका जो टोटल इनकम है ये तो यहाँ पे 30% से बढ़ के हो गया 1239 करोड़, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है ये यहाँ पे 26% से घट गया है, 77 करोड़ से हो गया है ये 57.37 करोड़ और ईपीएस भी 55 से घटकर हो गया है 40.72। अब यहाँ पे देखिए रीजन ये है कि इनका जो इनपुट कॉस्ट है ये इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है इस पे प्रेशर हमें नजर आ रहा है और जिसके चलते हुए यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है घटते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नजर आया है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में, जहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। तो देखिए वीकली चार्ट में जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने जो यहाँ पे 52 वीक हाई बनाए थे वो थे 4680 के आसपास यहाँ के लेवल के। उसके बाद इसने जो सेकंड हाई बनाया वो उसके नीचे ही बनाया है, जिसके लेवल थे यहाँ पे 4000 के आसपास। और उसके बाद ये जो स्टॉक है भारी गिरावट के साथ नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक जो है अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 1927 के आसपास। अब यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करके रखी है, जिसके आसपास ही इसने यहाँ पे पिछले बार एक सपोर्ट लिया था, एक बॉटम बनाया और उसके बाद एक बहुत बढ़िया पुल बैक दिया। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये जो स्टॉक है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे भारी गिरावट के साथ नीचे की तरफ ही ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमारे लिए देखिए 20 मूविंग एवरेज और उसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कंसिस्टेंटली हमारे लिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रही है। लेकिन अभी ये जो स्टॉक है बहुत क्रूशियल लेवल यानी कि हमारे जो सपोर्ट लेवल है 1927 के आसपास है। इसके पहले इसने बॉटम बनाया था, अब ये यहाँ पे सेकंड बॉटम बना रहा है, मतलब यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये बन रहा है यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो स्टॉक है ये जो हमारे लेवल है ये टूटने नहीं चाहिए और इसके बाद मतलब इस वीक के जो क्लोजर है ये हमारा जो लेवल है इसके नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे वीकली चार्ट दिख रहे हैं और अगर ये यहाँ पे हमारे अगले वीक का जो कैंडल अगर यहाँ पे
1927 सस्टेन होकर यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो इसके बाद यहाँ पे ये जो स्टॉक है डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गए ये, जो कि हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। और उसके बाद अगर यहाँ से अपमूव दिखाता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देना। मतलब ये जो स्टॉक है इसने 2250 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी अपमूव के बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। उसी के बाद अगर ये यहाँ पे से अपमूव देता है तो यहाँ पे डब्ल्यू चार्ट जो है ये यहाँ पे अगर कंप्लीट करता है तो हमारे लिए जो नेकलाइन है उसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हम 2750 के जो टारगेट है ये अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए इस बार का ये जो हमारा लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लेवल टूट गया तो उसके बाद ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए 1500 के आसपास भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये हमें 1500 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया था। इसकी नेकलाइन जो है इसका ब्रेकआउट देने के बाद ये जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छा अपमूव दिया था। अब ये जो ब्रेकआउट है उसके बाद ये जो स्टॉक फिर से हमारी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अभी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है और उसी के आसपास हमारा ये जो स्टॉक है ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो लेवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से टर्न अराउंड लेता है तो सबसे पहले हमारे लिए 2250 के टारगेट रहेंगे। इसका ब्रेकआउट अगर होता है, ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2500 और 2500 के बाद हमारे लिए ये रहेगी एक नेकलाइन और इसका ब्रेकआउट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 2750 का। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और यहाँ पे अगर हम फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है कंपनी के लिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इनपुट कॉस्ट और इनका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है इसके ऊपर प्रेशर आते हुए इनका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है घटते हुए नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वैसे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे हमें अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो आई होप ये जो रिसर्च और एनालिसिस हमने की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।